आईसीएसई क्लास 10th 2023 के केमिस्ट्री सेक्शन यानी कि जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। 2023 के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो स्टूडेंट के अप्रोच क्या होंगे, किन आधार पर मार्क्स काटे जाएंगे, किन आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, इसको लेकर सीआईएससी के अंतर्गत जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी डिवीजन है उसने एक पूरा डेटा जारी किया हुआ है। किस तरह से आंसर लिखने हैं, मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरह से आंसर गड़बड़ करेंगे, मार्क्स काट लिए जाएंगे। और यह सीआईएससी का है यानी काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईसीएसई एंड आईएससी के जो पूरे डेटा है उसको सीआईएससी चीफ गैरी राथून ने अंडर डिवीजन मिस शिल्पी गुप्ता जारी किया हुआ है। तो ये पूरे डेटा क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपके आईसीएसई क्लास 10th 2023 में एक क्वेश्चन रहते हैं कि एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 5 क्वेश्चंस पहले रहते थे और अब 10 क्वेश्चंस रहेंगे, दुगने हैं। फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड विथ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एसिडिफाइड वाटर, 4 ऑप्शंस रहेंगे। इसी तरह से कंपाउंड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, 4 ऑप्शंस हैं। और एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर, 4 ऑप्शंस है, देख लीजिए क्वेश्चंस। और इसी तरह से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रिपल कार्बन चेन बनाते हैं या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके लेकर है। फिर आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। और आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना होगा, आईयूपीएसी नेम लिखना होगा। और इसी के साथ स्टेट द रिसर्च और रीजन, 5 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे। कैलकुलेट करने के लिए रहेगा आपके पास न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के हैं। तो स्टूडेंट गिव रीजन 1 वर्ड और 1 फ्रेज, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सीआईएससी आखिर क्या चाहती है, स्टूडेंट किस तरह से आंसर दे तो उनको मार्क्स दे दिया जाए और किस तरह से आंसर में गड़बड़ियां होंगी तो उनके मार्क्स काटे जाए। फ्रैंकली हम इन विषयों पर बात कर ले रहे हैं क्योंकि कल जब एग्जामिनेशन आप दे रहे होंगे तो ए पॉइंट ही मैटर करेंगे। आपने कितना पढ़ लिया, कितने प्रैक्टिस कर लिए, डजंट इवन मैटर। हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर टुमारो is the most important situation and that will decide your future। तो क्लियरली सीआईएससी क्या क्या कहती है आप देख लीजिए। सबसे पहली बात कहती है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर पहले क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन को लेकर कंफ्यूज थे तो आपको पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ लेने हैं, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी है। फिर निकल है या अन्य सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, मैंने पहले तो वीडियो बना के बता दिया कि कौन कौन से पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उनको देख लीजिए। और यहां पर उनके ग्रुप इंफेसाइज करने हैं, उनके कैरेक्टर्स को देख लेने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट NaCl को समझने की कोशिश इनकरेक्ट ऑप्शन के रूप में करते हैं, जबकि यहां पर सही आइडिया CCl4 होगी। तो स्टूडेंट को पीरियोडिक प्रॉपर्टी जाने यानी कि सीआईएससी कह रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से समझ लो प्रॉपर्टीज के साथ। अब दूसरी बात आ जा रही है कि स्टूडेंट जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आपको एसिड पढ़ने हैं ना, चैप्टर के रूप में पढ़ने, सेलिना में बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से दिया गया, तो वहां पर उसके प्रोसेस इलेक्ट्रोड, इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है उन तमाम पार्ट को देख लेना है और समझना है। कोई रॉन्ग आंसर लिख देंगे तो रॉन्ग मार्क्स मिलेंगे। यहां पर आप किसी तरह से मिथ्या मतलब कि गलत रॉन्ग कंसेप्ट नहीं बनाने हैं। फिर यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जब भी स्टूडेंट किसी तरह के इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं तो वहां पर मार्क्स काटे जाए, वहीं पर गैस वर्ड मिसिंग है। तो आप अपने आंसर में इस तरह के मिसिंग रखेंगे, कोई भी आपके सिचुएशन होंगे तो वहां पर क्या करेगा, स्टूडेंट को मार्क्स देने से एग्जामिनर भागेगा और एग्जामिनर आपके सही आंसर पर मार्क्स देता है। खास करके आईसीएसई एंड आईएससी में, सीबीएसई नहीं है। solubility of blue precipitate in excess ammonium हाइड्रोक्साइड का है, तो इसको लिखना है डीप ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। फिर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आइडेंटिफाइड H2O, तो उस कंडीशन में भी यहां पर एक पॉप साउंड करता है। तो
इन बातों को ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है क्लियरिफाई द डिफरेंस इन जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। याद रखने ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड्स याद कीजिए। फिर आपको कह रहा है कि स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने होंगे। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है कि अगर स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो उनके 100 आउट ऑफ 100%, मतलब कि पूरे मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, जो कि अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ियां करते हैं। और स्टूडेंट को रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन के मीनिंग को भी क्लियर करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रोडक्ट तो लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन रेसिड्यू को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट एंड टेस्ट ऑफ गैसेज, डिफरेंस बिटवीन रेसिड्यू, सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब पॉइंट्स को कौन समझ के लिखेगा। यहाँ पर इतनी गंभीरता से बताई गई बातें हैं। CISE की रिसर्च और केमिस्ट्री को लेकर स्टूडेंट को बताए गए अवेकनिंग पॉइंट है। जैसे स्टूडेंट है जो ऑब्जर्वेशन को लिखने की बजाय हमेशा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को लिख देते हैं। अरे इस तरह की गलती क्यों करते हो आप? प्रेसिपिटेशन जब फॉर्म होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, प्रेसिपिटेट मस्ट बी मेंशन्ड, वहां पर क्लियर साफ साफ होने चाहिए। अब यहाँ पर CO है, CO2 है, Na है, NO2, इस तरह के मोलिकुलर अरेंजमेंट को आपको समझने हैं। फिर NaCl और HCl के बीच के डिफरेंस को पढ़ लेने हैं। CISE कर रही है कि बच्चों में यह जनरल कंफ्यूजन होता है और इसके कारण उनके मार्क्स कट रहे हैं। तो इन बातों को कौन देखेगा? स्टूडेंट से इनके ग्रुप, मेथड, कंसंट्रेशन सभी पढ़ लेने हैं। फिर जिंक एंड कॉपर कपल इन अल्कोहल, ये सारे पॉइंट्स को आप जितने गौर करेंगे वही ना काम देंगे। ऊपर दिए गए क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अंडरस्टैंड ही नहीं करें डिफरेंस, जो सिंपल चेन है, ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है। तो कैंडिडेट को अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को देखने हैं। फिर IUPAC नेम आपके एक क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन भी रह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर वाले वीडियो में। तो वहां पर स्टूडेंट मिथेनॉल एंड इथेनॉल में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखने ना कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन है, और हाइड्रोजन किस तरह से उसके साथ अटैच्ड है। कीवर्ड अगर मिसिंग हो गए आपके मार्क्स कटेंगे कल के एग्जामिनेशन में। कीवर्ड नहीं मिस होने चाहिए। CISE का ये रिपोर्ट कह रहा है स्टूडेंट को अधिकतर समय अपने जो भी पॉइंट्स है, जैसे ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट को लेकर ब्रोमियन वेपर के द्वारा अनअफेक्टेड होता है। तो क्यों होता है? पूरे ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप को देख लेने हैं, CHO जो फंक्शनल ग्रुप है इसको देख लेने हैं, और एल्डिहाइड के फॉर्म को, फिर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स को आप जितनी अच्छी तरह से देखेंगे, और एमाफोरस जो रॉन्ग टर्म होता है अक्सर यूज कर दिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के साथ, इन सबसे बचने की जरूरत है। डिसोल्यूशन होगा इन स्टेट ऑफ सिंपल रूट। तो इन पॉइंट्स को देखेंगे किस तरह से CISE कहती है कि आपको मार्क्स देंगे, आपके मार्क्स काट लेंगे, और आपको स्ट्रेस करने हैं अपने पॉइंट पर, एम्फेसाइज करने हैं आंसर को, पॉइंट वाइज आंसर को देने हैं, और अच्छी तरह से समझाने हैं एग्जामिनर को। समझ लीजिए कि आप आज टीचर हो, जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठे हो और सामने एग्जामिनर आपका एक स्टूडेंट है और वो समझ गया आपके आंसर को, फुल मार्क्स देगा। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किस तरह से फॉर्मेशन करता है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डिड नॉट स्टेट द लॉ। आपको लॉ भी बताने हैं, न्यूमेरिकल्स केवल बना दिए मार्क्स मिल जाएंगे जी नहीं, ये नहीं होते हैं। और आंसर को देते समय कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को समझाना होता है, वर्ड प्योर को लिखना होता है, यानी कि स्टूडेंट को टॉप करना है तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं तो ये बातें ध्यान रखनी है, और आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, पास करने हैं, तो भी इन बातों को ध्यान रखना है। यूनिट को नहीं भूलना है, और फेरस एंड फेरिक क्लोराइड है, इन सब को देखने के साथ स्टूडेंट को वर्ड के मीनिंग, स्टेट कंडीशन सभी को बताने हैं, और इसी के आधार पर स्टूडेंट को नंबर दिए जाएंगे। और ये मार्किंग स्कीम तैयार हो रही है,
क्वेश्चन के आंसर के लिखे, देखो ऊपर जो क्वेश्चन बताया था उसके एग्जैक्ट आंसर सब है, ये भी देख लीजिए। तो इसके मार्किंग स्कीम उसी के आधार पर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए रेडिश ब्राउन है, ब्लू, वन वर्ड नॉट एक्सेप्टेड, इन पॉइंट्स को देखेंगे कि किस तरह से आंसर लिखे गए। इसीलिए मैं कहता हूं देख लीजिए किस तरह से रिएक्शन है, A122 डाइमिथाइल प्रोपेन है, आपको चेन बनाने हैं या स्ट्रेट है, कार्बन को किस तरह से अटैच करने हैं, IUPAC नेम को किस तरह से लिखने हैं देख लेने हैं, आप अपने मन से लिख दोगे गड़बड़, याद रखने हैं। तो इन सब पॉइंट किस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय कोई पॉइंट नहीं छोड़ोगे। इसी तरह से डिकम्पोजिशन जो वर्ड को हाईलाइट करने की है, अगर ये वर्ड आपके आंसर में है मार्क्स मिलेंगे, इन ध्यान को रखना है। फिर आपको यूनिट को इस तरह से मेंशन करने, यहां पर यूनिट नहीं है। फिर जो भी आपके प्योर एंड अनप्योर फॉर्म है यहां पर देख लीजिए। तो ये सारे बात आप लिखेंगे तभी ना मार्क्स देंगे। और ये आपके अमोनिया है या NH3 जो भी लिख देंगे, तो इस तरह से आपके आंसर आने चाहिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये CISE गारंटी करता है। तो आप बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस तरह के रिसर्च बेस्ड CISE के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर आधारित CISE के चीफ और गैरी राथोन के सिग्नेचर से प्रूव्ड और CISE के द्वारा जारी किए गए इस डॉक्यूमेंट जो ICSE 2023 केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लाया है। तो आप एक बार फिर वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय।